प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों। आज अपन यहाँ बात करेंगे संस्कृत डिपार्टमेंट में जो रीट की लगभग 2000 के आसपास जो वैकेंसी आने वाली हैं। तो साथियों, इन वैकेंसियों में किन किन सब्जेक्ट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसकी साथियों योग्यता क्या रहेगी, क्या इसका सिलेबस जो रीट भर्ती 48,000 संपन्न हुई है तो इसका सिलेबस वही रहेगा या फिर इसमें कुछ आपको चेंज देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों अपन यहाँ बात कर लेते हैं लेवल 2 में किन किन सब्जेक्ट वाले इस भर्ती में फॉर्म फिल कर सकते हैं और कितने कितने पद हैं साथियों आपके सब्जेक्ट में रहेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत डिपार्टमेंट में। देखो साथियों, संस्कृत डिपार्टमेंट में टोटल पोस्ट हैं वो 60 रहेंगी। ठीक है। इसकी योग्यता की बात की जाए तो इसमें वही मेरे युवा साथी फॉर्म फिल कर सकते हैं जो संस्कृत विषय से क्या है, जिन्होंने बीएड की हुई है, यानी उपाध्याय शास्त्री। ठीक है। उसके बाद साथियों अगला जो सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट रहेंगे वो रहेंगे मैथ और साइंस वाले। इसके लिए साथियों आपके पास लगभग 993 पद आपके लिए रहेंगे, यानी मैथ साइंस वालों के पास एक और गोल्डन चांस होगा। और इसकी साथियों योग्यता की बात की जाए तो बीएससी बीएड और प्लस में रीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी जो आपने रीट 48,000 में भाग लिया था वही की वही क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना। यानी मैथ साइंस वालों के पास संस्कृत से संबंधित कोई भी डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उसके बाद साथियों बात करेंगे सामाजिक, अंग्रेजी और हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं। तो आपके 498 टोटल पोस्ट आएंगी। ठीक है ना। तो योग्यता की बात की जाए तो साथियों आपके पास भी योग्यता वही होनी चाहिए, यानी बीए बीएड और रीट सर्टिफिकेट। अब काफ़ी साथी ऐसे भी होंगे कि हमारे पास तो कोई रीट सर्टिफिकेट नहीं है तो हम कैसे भाग लेंगे। देखो, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी इससे पहले राजस्थान सरकार के द्वारा रीट पात्रता परीक्षा को आयोजित करवाया जाएगा। ठीक है ना। तो उस परीक्षा में जो युवा साथी पास होंगे तभी आप इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। ठीक है ना। तो जिनके पास रीट सर्टिफिकेट है तो उनको तो रीट पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है। अच्छा, अब साथियों बात कर लेते हैं लेवल 1। देखो, लेवल 1 है उसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें जो सामान्य संस्कृत है तो इसके टोटल पोस्ट है 131 रहेंगी। और सामान्य संस्कृत में वो सभी स्टूडेंट भाग ले सकते हैं जिसने भाई क्या है बीएसटीसी कर रखी है। ठीक है ना। यानी बीएसटीसी जिसने कर रखी है वो सामान्य संस्कृत में भाग ले सकते हैं, यही आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। और उसके बाद ऐसे साथी हैं जिन्होंने से संस्कृत विषय से क्या होना चाहिए, बीएसटीसी होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना। तभी आप इस भर्ती में भाग ले सकते हैं और आपकी टोटल पोस्ट है वो 41 से रहेंगी और आपके पास भी रीट पात्रता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और इस सिलेबस की बात की जाए तो दोस्तों सिलेबस है आपका सेम टू सेम वही रहेगा जो अभी कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस परीक्षा को आयोजित करवाया है। तो सिलेबस आपका वही रहेगा, क्योंकि साथियों ऐसा काम तो है नहीं कि भाई कर्मचारी चयन बोर्ड है हर साल सिलेबस चेंज करने का ही काम उनके पास होता है। ठीक है ना। तो बात की जाए तो साथियों भर्ती है वो कब इसकी विज्ञप्ति आ सकती है, यानी इसको कब करवाया जा सकता है। देखो दोस्तों, सच्चाई यही है क्योंकि अभी रीट 48,000 भर्ती को कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट होने में मानकर आप चल सकते हैं कि लगभग जून या जुलाई के आसपास रीट भर्ती है जो 48,000 वो संपन्न हो जाएगी। और फिर उसके बाद जाके साथियों इस भर्ती के बारे में सोचा जाएगा, है ना। तो इस भर्ती को करवाने से पहले राज्य सरकार के द्वारा रीट पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और उसके बाद साथियों ये भर्ती है जिसकी विज्ञप्ति जारी होगी। ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि दोस्तों, यदि जो मेरे युवा साथी इस भर्ती में यदि आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से जो आपने रीट मेंस परीक्षा के लिए जो सिलेबस पढ़ा है वही सिलेबस आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। निश्चित ही तौर से साथियों आपको सफलता मिलेगी। ठीक है ना। तो इसकी योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। और इसके पदों की संख्या में साथियों निश्चित तौर से क्या है, बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है। यदि मान लो आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है। और आपके लिए हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी आप
जुड़ सकते हैं। थैंक यू।